प्रियजनों, डीके सुसे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं टीके जी। मेरे साथ मौजूद हैं दो दोस्तों जो बख्तियारपुर के पूर्व विधायक डॉक्टर विनोद यादव जी से बात करती हूं कि बहुत बहुत सर धन्यवाद आपका। धन्यवाद। कहना चाहती हूँ, क्या आप जो है मोदी को मानते हैं? मोदी को मानने की और नहीं मानने की बात है। व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं होता है, देश महत्वपूर्ण होता है और पार्टियां महत्वपूर्ण होती हैं और उसकी नीतियां महत्वपूर्ण होती हैं। तो इसलिए मोदी को मानने की बात नहीं है। लेकिन आप जानना जो चाहती हैं पार्टी की बात, तो बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जिसकी सरकार हरियाणा में चल रही है, राजस्थान में चल रही है और मिला के बिहार में भी चल रही है सरकार। अभी अभी बीजेपी ने संकल्प पत्र दिया अपना, जेपी नड्डा साहब ने दिया कि अगर पुनः चुने गए तो हरियाणा में घरेलू गैस 500 रुपये सिलेंडर मिलेगा। तो 10 वर्षों से उनकी सरकार हरियाणा में थी, आज ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि 900 को 500 किया जा रहा है। ये तो सरासर, अगर 500 ही दाम है गैस का तो ये बेईमानी जो अभी तक आप कर रहे थे 1000 में 900 में दे रहे थे, वो बेईमानी था। और अगर चुनाव जीतने के लिए दाम कम में दे रहे हैं तो बाकी देशवासियों के साथ बेईमानी है। और साथ में राजस्थान में भी बीजेपी की सरकार है, वहां 800 रुपये गैस सिलेंडर है और पटना में 900 रुपये है। ये कैसी पार्टी है, कैसी नीति है, कैसा देश है? और प्रधानमंत्री के बारे में आप पूछ रही थी, ये कैसे प्रधानमंत्री हैं जो गुरु पटल पे हैं, जो सम्मान से जो 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 हरियाणा में 500 रुपये गैस सिलेंडर देंगे, राजस्थान में 800 रुपये गैस सिलेंडर देंगे और बिहार में 900 देंगे। इसका औचित्य तो उनको समझाना होगा ना कि बिहार के लोगों ने आखिर क्या गलती की है जिसकी सजा इनको दी जा रही है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये पूछ रहे थे कि देखिए, उनको तो विश्व पटल पर देखा जाए मोदी जी को, तो जितने सारे जो है आजादी के बाद से जो है प्रधानमंत्री है उससे बेस्ट है। मैंने देश के पटल पर और विश्व के पटल पर अच्छा और बुरा अपने कर्मों से होता है। जो मनुष्य मनुष्य में जाति, धर्म और इलाके का भेदभाव करे, मैं जाति धर्म की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन गैस के दाम का दाम तो साफ साफ बताता है कि वो भेद कर रहे हैं देशवासियों में। हरियाणा के लोगों को 500 में देने का वादा कर रहे हैं, 800 में राजस्थान के लोगों को दे रहे हैं और 900 में बिहार को ले गए। तो इस तरह का भेदभाव करने वाला मनुष्य मनुष्य के बीच में तो बहुत ही गलत है। आप कह रहे हैं भेदभाव को लेके, तो इस तरीके से कह भी सकते हैं कि राज्य में भी भेदभाव। मणिपुर को लेकर के देख लीजिए, मणिपुर तो गए ही नहीं है। दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि वो कहीं चले जाते हैं। 4.5 लाख आबादी वाले देश ब्रूनेई वो गए थे घूमने या मिलने, और 50 लाख की आबादी वाला मणिपुर है जो पिछले 1 साल से जल रहा है, वहां झांकने नहीं गए हैं। सब दुर्भाग्यपूर्ण है। वो हल्ला करने से और विश्व गुरु कह देने से कोई विश्व गुरु नहीं हो जाता है। अपने नीति और अपने कारगुजारियों से कोई बड़ा या छोटा होता है। कहा जाए तो बिहार में देखा जाए जातिवाद तो कभी खत्म नहीं होगा। इसमें देखा जाए कि परसेंटेज के मामले में सबसे ज्यादा परसेंटेज जो है यादुवंशी लोग हैं। तो इस तरह से आप मतलब कि काम करते हैं, मतलब पैसे से डॉक्टर भी हैं, तो हमको लगता है कि ऐसा मोदी जी को क्या मतलब कि यहाँ बिहार में जो है यादुवंशी समाज को लेकर के देखना चाहिए या नहीं? नहीं, सब समाज को बराबर नजर से देखना चाहिए और सब नेताओं को सबको बराबरी से देखना चाहिए। और भारतीय लालू यादव के पछाड़ने वाले भी कौन है यादव समाज? नहीं, लालू को पछाड़ने के लिए तो अगर कोई गलत आदमी है, कोई बेईमान आदमी है, मानिए जैसे फुटबॉल आप खेलते हैं तो किसी का डिफेंस भी कमजोर है तो आप उसको अटैक से उसको ध्वस्त करते हैं। अगर लालू बेईमान है और भ्रष्ट है और अगर उनको राजकाज नहीं चलाने आता है, सत्ता नहीं चलाने आता है, तो उनको हटाने का एक ही तरीका है कि आप अच्छे, ईमानदार और गुणी लोगों को लगाइए। आप भी उनकी बराबरी में या उनसे भी जो कमजोर हैं हर माने में, उनको आप लगाते हैं।
अब अपराधियों को आप चुनाव में लगाते हैं, व्यापारियों को चुनाव में लगाते हैं और जनहित की बात नहीं करते हैं, तो कभी रिप्लेसमेंट नहीं होगा। कभी जब तक किसी बुरे को हटाने के लिए उससे बेहतर आपको देना होगा और आपके मन में इच्छा नहीं होगी उससे बेहतर देने की, तो कभी रिप्लेस नहीं होगा। क्या लगता है लालू यादव का 2025 के चुनाव को लेकर क्या अस्तित्व होगा? अभी तो दोनों बेटे को, लालू जी के लाल को जो है, दो लाल हैं, उनको तो मतलब कि शरारती सीबीआई ने जो समन भेजा है। नहीं, उनको समन भेजा है, सीबीआई ईडी अपना काम करे, उसमें उस पर मैं जजमेंट नहीं दूंगा। मैं पार्टियों पर ही जजमेंट देता हूं कि अगर कोई पार्टी अच्छा काम करेगी तो अच्छा होगा नतीजा उसका। और अभी नवादा में महादलितों का, रविदास और मांझी समाज के लोगों का घर जला दिया गया और जलाया गया दलितों द्वारा, और जीतन राम मांझी ने कहा कि यादवों ने जलाया मकान, जबकि एफआईआर में 15 में 12 पासवान हैं, 2-3 बिंद जाति के हैं और 1 यादव जाति का है, और कह रहे हैं कि सारे पकड़े गए हैं यादव। तो इस तरह का ये राजनीति, ऐसा लगता है कि जीतन राम मांझी को सूट करता है कि जाति जाति को लड़ा करके और अपना वोट। तो जब तक ये नियत रहेगी, जब तक नियत साफ नहीं होगा, बेईमानी की नियत होगी, तो जो जिसकी ज्यादा संख्या होगी वो गलत और सही तरीके जैसे होगा वो अपना सत्ता बनाए रखेगा। उसको हटाने के लिए तो आपको ईमानदार होगा ना, आप भी वही बेईमानी कीजिएगा, आप भी वही झूठ बोलिएगा और कहिएगा कि वो बना हुआ है, तो ऐसे थोड़ी होता है। तो क्या लगता है कि इस बार जो है आपके साथ पॉलिटिकल कैरियर में क्या जनसुराज के साथ जाना चाहेंगे या कुछ आगे जो राजनीतिक में इस बार क्या कुछ करने वाले हैं? नहीं, वो किसी पार्टी में जाने और नहीं जाने की मतलब बात नहीं कि पार्टी से इस्तीफा दे रहे हैं कि मतलब कि हम कैरियर जो पॉलिटिकल लाइन से क्या उसमें जो एक्टिव हैं? मैं आपको बता दूं, मैं अभी बीजेपी में नहीं है और किसी पार्टी में जाने आने की बात ऐसे नहीं है। कांग्रेस में मैं हूं अभी और मजबूती से हूं, और पूरे देश के पटल पर जब एक राष्ट्रीय स्तर पर कोई पार्टी अगर है, तो आप कांग्रेस का अभी भी गुणगान गा रहे हैं, जो आप भारत में रह करके अब विदेश में जा करके बुराई करता है, उसी पटल को बात कर रहे हैं। कोई बुराई नहीं हुई है। स्टेटमेंट को तोड़ मरोड़ के, जैसे जीतन राम मांझी ने कहा, ये सारे लोग जानते हैं, नवादा के, बिहार के लोग, कि ये कोई नंदू पासवान था, उसका जमीन का झगड़ा था और उसने ये जलाया, और जीतन राम मांझी ने कह दिया कि यादवों ने जलाया, तो वो सच थोड़ी हो गया। उसी तरह से राहुल गांधी कुछ बोले विदेश में और उनकी बातों को तोड़ मरोड़ करके बोलने से तो वो नहीं हो जाता है। भारत को अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करना चाहिए, या भारत में जाकर के यहाँ पॉलिटिकल में क्या हो रहा है, आरक्षण क्या हो रहा है, या SC/ST के साथ में, दलितों के साथ में, क्या उनको बोलना चाहिए? सच्चाई तो बोलना ही चाहिए। नरेंद्र मोदी जी जब विदेश में गए थे, सबको याद होगा और बार बार उसका चलता भी है कि गए थे तो बोले थे कि मेरा दुर्भाग्य है कि मैं हिंदुस्तान में पैदा हुआ हूं, यहाँ चोरी है, भ्रष्टाचार है, बेईमानी है, गंदगी है, ये सब गरीबी है, ये सब बात मोदी जी ने बोला था। तो सच्चाई हम बोल दें गंदे जगह को कि साफ है, तो वो साफ थोड़ी हो जाएगा, और गंदे जगह को, साफ जगह को गंदा कह दे तो वो गंदा थोड़ी हो जाएगा। वो, और जो देखने वाले लोग हैं देश विदेश के लोग, उनको सारी जानकारी है, उनको ये भी जानकारी है कि सहमति है कि पिछले 2 वर्षों से मोदी जी देश दुनिया घूम रहे हैं और मणिपुर नहीं गए हैं। मणिपुर में क्या इंसान नहीं बसते हैं? इस पर तो मामले को मीडिया, जो ज्यादातर मीडिया, अब कुछ सुधार मीडिया में आ रहा है, लेकिन मीडिया भी लग गई थी गुणगान करने में। अब भय से लगे, लालच से लगे, जिस कारण से लगे, लेकिन मीडिया तो गुणगान उजागर तो भी करी ममता बनर्जी की सरकार, जो ऑन ड्यूटी डॉक्टर के साथ जो जघन्य अपराध हुआ है उस पर भी लगी हुई थी। नहीं, मीडिया तो लगी, लेकिन सिर्फ विपक्ष के लोगों को ही, जैसे ईडी, सीबीआई जांच एजेंसी है, कोई अगर भ्रष्टाचार करे, कोई बेईमानी करे, कोई देश के अस्तित्व के साथ बेईमानी करे, तो उसको पकड़ने का अधिकार सबको है। लेकिन एक ही जात, एक ही धर्म और एक ही पार्टी के लोगों को पकड़ा जाए, या एक पार्टी के लोगों को, वो किसी जाति और धर्म का हो, उसको छुआ नहीं जाए, तो लोगों के मन में शंका होती है।
अच्छा, एक क्वेश्चन लास्ट में रहा है अब आपसे कि अभी अभी जो है मतलब कि कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, कांग्रेस पार्टी में है, तो क्या लगता है 25 में अगर जो है भाजपा आपको अगर टिकट देती है तो मतलब क्या आपका नहीं ओपिनियन नहीं, ये अगर मगर की बात नहीं होती है, अगर मगर से बात नहीं होती है। वो भी अगर ऐसा होगा तो वैसा होगा, ये जो वस्तु स्थिति है, जो आज के दिन देश की स्थिति है, राजनीति के कि भाजपा में भी वैसा कतावर नेता नहीं है यादव वंश में जो इस तरीके से नहीं, जनता वोट देती है, जनता सोचती है, और जनता की बात को हम लोग सुनते हैं, मानते हैं। जनता जो कहेगी वो करें। अगर टिकट मिलेगा तो। नहीं, टिकट की बात ही नहीं है ना, टिकट की बात ही नहीं है। यानी कि अब मतलब कि जो आप एक अच्छे डॉक्टर हैं एक पैसे से, तो मतलब कहने का मतलब कि ऐसी मतलब कांग्रेस पार्टी में रहेंगे लेकिन मतलब चुनाव को लेकर के क्या लड़ेंगे नहीं फिर अगला बार? चुनाव तो समय आएगा तो तय होगा, पार्टी तय करेगी, बहुत सारी बातें जनता तय करेगी। अकेले मेरे ही तय करने से थोड़ी कुछ हो जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये मेरे साथ है डॉक्टर विनोद यादव जी, जो तमाम बातों को लेकर के चर्चा हुआ। देखिए कि आगे क्या होता है, मतलब कि इनके साथ में बिहार मतलब कि बिहार और बिहार की जनता जो है क्या सोचती है। देखते हैं। DK Show लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करें दोस्तों, तो है तो फॉलो करें। जय हिंद।